जय श्री महाकाल। आज का ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, किसी मैसेज के लिए नहीं है, जस्ट आपसे बातें करने के लिए है। कई बार मन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो लगता है कि हम शेयर करें, किसे बोले। यहाँ पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम नहीं है वो किसी को जज करना। एज ए विकन हम किसी को जज नहीं करते, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी नॉलेज है और सबका अपना एक लाइफ पाथ है। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसको मेरे वश में कर दो, इसने मुझे चीट किया, ये छोड़ के किसी और के साथ चला गया। हम उन्हें समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम आपसे पैसे लेंगे, आपका कर देंगे वशीकरण, फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। जो लोग ये दावे करते हैं ना कि परमानेंटली आपके चरणों में आ जाएगा या आ जाएगी, तो भैया कुछ नहीं होता परमानेंट। आप सोच लो कि अगर आपको जिंदगी भर उसे अपने साथ रखना है तो एक टाइम लिमिट के लिए होता है वशीकरण। कोई तांत्रिक ऐसा नहीं है जो लाइफ टाइम के लिए किसी को आपके चरणों में डाल दे। कोई वशीकरण ऐसा नहीं होता। मेरे गुरु ने, जो खुद इतने सिद्ध हैं, उन्होंने आज तक किसी को हमें कभी नहीं बताया कि परमानेंट वशीकरण है, मरने के उपरांत भी तुम्हारे साथ अगले जन्म में भी हुआ यही रहेगा। ऐसा नहीं होता। अगर हम उनको ये समझाते हैं तो उनको ये लगता है कि क्यों, अगर ये मेरे साथ नहीं जुड़ सकता, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो आप इसको बर्बाद कर दो। इसने मेरे को चीट किया, मेरे साथ गलत किया, आप इसको बर्बाद कर दो। तो वो भी क्यों करना है भाई आपको बर्बाद किसी को? हो सकता है कि वो किसी पास्ट लाइफ से आपके साथ आया हो, आपने उसके साथ कुछ बुरा किया हो, गलत किया, उसने आपको चीट किया, उसने आपके पैसे खा लिए, उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ चला गया। कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है चीटिंग का। आपका क्यों किसी को बर्बाद करना है? क्यों आपको किसी को वश में करना है? क्यों आप किसी को लाइफ टाइम मानना चाहते हो सकता है कि आपकी जर्नी यहीं तक थी उसके साथ, हो सकता है आपका कर्जा मुक्त हो गया हो, तो आपको तो थैंक्स करना चाहिए यूनिवर्स का कि थैंक यू, इस कर्जे को यहीं पे आपने समाप्त कर दिया इसी जन्म में, अब आगे नहीं आएगा ये मेरे। देखो, आप जब भी वशीकरण के बारे में सोचते हो, किसी के विल के विरुद्ध किसी को जबरदस्ती आपके काबू में करना, वो गलत है। एज ए हीलर होने के बाद भी मैं आपको यही कहूंगी कि यह गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। आप वशीकरण वहां पे कराओ जो एक नॉर्मल अपने किसी काम के लिए हो, किसी को बर्बाद करने के लिए, जिंदगी भर अपने गले में टांगने के लिए मत करो। अगर वो आपके लिए होता ना तो वो जाता ही नहीं आपके पास से, या जाती ही नहीं आपके पास से। वो आपके साथ उसके संबंध नहीं है भाई, समझो। अगर आप इस तरीके से कुछ भी सोचते हैं कि हम वश में कर लेंगे, जिंदगी भर उसे कुत्ता बना के रखेंगे, तो जिस दिन उसका वशीकरण टूटेगा वो आपको भी कुत्ता बना सकता है। जिस दिन उसे, आप ये समझ लो कि जिसके ऊपर वशीकरण होता है ना, वो बावला नहीं होता, टीवी में होता है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो आपके पीछे ही है, चल रहा है। और अगर बहुत बड़े लेवल पे होता भी है तो भी वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी सेंसेस में आता है कभी ना कभी। वो कभी ना कभी ये जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब वो रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भी ब्लेस किया है, परमेश्वर ने उसको भी बुद्धि दी है, उसको भी कहा है कि तुम्हें क्या कर सकते हो, तुम अपनी जान बचाने का मौका उसको भी मिलेगा। तो किसी की लाइफ के विलेन मत बनो। वो आपकी लाइफ का विलेन बन गया है या बन गई है, कोई बात नहीं, आप उसको क्षमा करो, आगे बढ़ो। क्षमा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप, इतना आसान नहीं होता किसी को क्षमा करना। आप जब कुछ नहीं बोलोगे ना, मेरे फादर दुनिया से जाने से पहले बोलते थे कि कोई भी वर्ड अपने मुंह से गलत मत निकालो, वो ब्लेस्ड हो जाता है और वो पूरा हो जाता है। क्योंकि हमारी कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें हम होते हुए कुछ भी बोल देते हैं ना, तो वो 100% उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मत बोलो किसी के लिए गलत। ऐसे ही नहीं बोलते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कि गलत मत बोलो, तोलो फिर बोलो। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपको पछतावा हो कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों इसको ऐसे किया, इसका कर्मा कोई और इसकी फैमिली में भुगत रहा है। मत करो ऐसा। आपको गिल्टी हो कल, आप फिर अपनी हीलिंग्स, अपनी कॉर्ड कटिंग्स, अपनी बहुत सारी हीलिंग्स के लिए दूसरों के पास जाओ। तो भाई मत करो ऐसा कुछ भी। वशीकरण जैसी चीजों में मत फंसो। जो आप इतना सब कुछ ऐड यूट्यूब पे देखते हैं, प्लीज बेवकूफ मत बनो। आप अपने जान पहचान वाले हीलर के पास जाओ, उससे अपनी समस्या बोलो, उससे डिस्कशन करो, उसके साथ बात करो। हमारे पास भी कई सारे लोग आते हैं, मैम ये प्रॉब्लम है, आप ये काम कर दो। हम बोलते हैं ठीक है, पहले रीडिंग करा लो ताकि हम उसके साथ डिस्कशन कर सकें, उसको समझा सकें, उसकी कंडीशंस बता सकें, किसी भी रीडिंग मोडालिटी के थ्रू। पर आप
आपको हम ये काम चाहते हैं, आप रीडिंग के पैसे मत लो। अरे रीडिंग के पैसे नहीं होते, आपके खुद की गिल्टी की बात होती है। हो सकता है कि हम आपको छुपा हुआ वो चीज बता सके रीडिंग से, किसी भी रीडिंग से, किसी भी मोडालिटी की रीडिंग से, जिससे आप किसी गिल्ट में जाने से बच जाएं, किसी पाप से बच जाएं। बहुत सारे हीलर बैठे हैं, वो पैसे लेते हैं, काम कर देते हैं, उनका कुछ नहीं जाता भैया आपको, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज नाम की चीज होती है जो आपके और हमारे बीच में होती है। कर्मा आप पे ही जाता है, हमारे ऊपर नहीं आएगा, हम कुछ भी करें आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि हमारे लिए सही और गलत नहीं होता। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ कि इन सब चीजों में मत फंसो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको वशीकरण आता है, आपने सीख लिया है, प्लीज इसको अप्लाई मत करो जब तक इसकी सच में जरूरत ना हो, ये किसी के हित में ना हो। तो आप मत भागो वशीकरण के पीछे, मत भागो किसी को बर्बाद करने के पीछे, ये सही नहीं है। अगर आप कभी भी ऐसा सोचते हैं ना, तो आप अपना पहला कर्मा यही खराब कर लेते हैं। आपके अकाउंट में एक नंबर ऐड हो जाता है जहां से आपका नेगेटिव कर्मा जुड़ गया। आपने सोचा तो भी। आप महाभारत में, आप बहुत सारी जगह ऐसी चीजें देखेंगे जहां आपको समझ आएगा। जब आप अपने ये इधर उधर से बातें प्रवचन सुनने के बजाय ना, हमारी इतनी ग्रंथ हैं, हमारे इतने वेद उपन्यास, बहुत सारी चीजें हैं, हमारे उपनिषद हैं बहुत सारे, आप उनको पढ़ो ना, हमारी संस्कृति को पढ़ो ना। वहां से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इतना सब कुछ देख के गए हैं हमारे लिए। हमें किसी के प्रवचन सुन के महान बनने की जरूरत नहीं है। सही और गलत बहुत सारी जगह मेंशन है, बस आपको ये देखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो सही जगह से प्रकाशित हुआ है। आप अच्छी चीजें पढ़ो, आपको पता चलेगा। आप अपने मन को शांत करो जिस वक्त आपके साथ ये चीटिंग हुई है। आप मेडिटेट करो खुद को, आप अपने दोस्तों से बात करो। अगर आप दोस्तों से बात नहीं कर सकते तो आप किसी काउंसलर से मिलो। देखो कोई भी फ्रेंड है ना, आज के टाइम में सब अवेयर हो गए हैं। आपके रोने धोने सुनने के लिए ना किसी के पास टाइम नहीं होता। अगर मैं खुद भी कहूँ तो मेरे खुद फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारी चीजें होती है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे अपना वे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे दूसरों से जाके डिस्कस नहीं करनी कि यार इसने मेरे साथ ये चीट किया, मुझे ये करना चाहिए, मैं क्या करूं। बहुत कम दोस्त होते हैं, बहुत कम दोस्त होते हैं जो आपके अपने होते हैं और आपके पेन को समझते हैं। आप मेरे साथ कोई डिस्कस कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी एनर्जी नहीं चाहिए, तो मैं उससे दूर रहती हूँ, चाहे वो दोस्त है या कोई भी है। देखो जो आपका मित्र होगा ना, वो आपकी बात को पहली बार में ही समझ जाएगा, और जिसे उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मैं भी अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी हीलिंग करती हूँ कि ठीक है यार, देर सवेर इसको समझ आ जाए। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही तुला हो कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो फिर उसको ना उसके ऊपर छोड़ दो। आप अपने कर्मा एज ए हीलर खराब मत करो। आप एक दोस्त के नाते उसको गलत सलाह मत दो कि जा भाई वो मैं फलाने बंदे को जानता हूँ, तू वशीकरण करा ले। मत करो ऐसा। आप वशीकरण के लिए समझाओ अपने फ्रेंड को, या बर्बाद करने की सिचुएशन आ रही है, समझाओ उसको कि ये कर्मा गलत क्रिएट हो रहा है। अगर इस जन्म में ही, फिर आपको आगे से कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। फिर भागोगे हीलर के पास, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। अरे किया है आपने गलत भाई, आपको आज समझ नहीं आ रहा। या तो आपने इसी जन्म में गलत किया है या आपने पीछे गलत किया है। और जो हो चुका है ना, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, आगे बढ़ना सीखो। बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेशन करो, टीवी देखो, और कुछ नहीं ना, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए बाजार ही चली जाओ। मैंने अपने एक मेंटोर से सीखा था एनर्जी शिफ्ट करना। मैं अपने खुद बहुत सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप एनर्जी शिफ्ट करो। क्या होता है एनर्जी शिफ्ट करना? कहीं भी चले जाओ, बाजार चले जाओ, मूवी देखने चले जाओ, उस जिस जगह पे बैठ के आप रोना धोना सोच रहे हो ना, पूरे दिन डिप्रेशन में रहते हो, वहां की एनर्जी भी ऐसी हो जाएगी। बाहर जाओ, लोगों के बीच जाओ, शॉपिंग करो, पैसे नहीं है विंडो शॉपिंग करो, पार्क में जाओ, फूलों से मिलो, पौधों से बातें करो, पेड़ों के पास बैठो, उस नेचर में जाओ, रिलीज करो अपनी उस एनर्जी को, उन कॉर्ड्स को वहां पे कट करो जो आपको तकलीफ दे रही हैं। लेकिन प्लीज ये वशीकरण और इन सब चीजों की तरफ मत जाओ, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपके जीवन में और बहुत सारी खुशियां हैं, आगे बढ़ के तो देखो। जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको उससे भी बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कुछ मिलेगा। मेरी बात पे यकीन ना हो ना, तो एक बार जरूर आप इस बात को सोच के देखना, समझ के देखना, या आपके आसपास में अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसके बारे में सोच के देखना। अगर मेरी बात से आप जुड़ रहे हैं तो ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो है। मैं इस तरीके की बहुत सारे टॉपिक्स जो मेरे क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है। अगर आपको ये पसंद आई है, आपको ये अच्छी लगी है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फॉलो करना।